नमस्कार दोस्तों। इतिहास में पहली बार तुर्की ने इंडिया से ओपनली यह कहा है कि हम आपसे गेहूं परचेज करना चाहते हैं। इससे पहले तुर्की ने कभी ऐसा नहीं किया। तुर्की ने यहां पर 50,000 टन गेहूं एक्सपोर्ट करने के लिए कहा है। तुर्की में इस समय बहुत ज़्यादा व्हीट की कमी है और तुर्की आगे भी इंडिया से व्हीट परचेज करने वाला है। और अगर हम कुछ समय पहले की ही बात करें तो यूरोपियन देश और तुर्की जैसे देश ही इंडियन व्हीट को रिजेक्ट कर देते थे और उनका कहना यह होता था कि इंडियन व्हीट में वह क्वालिटी नहीं है कि वह इंडियन व्हीट को परचेज करें। लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडिया ने व्हीट की क्वालिटी का बहुत अच्छा ध्यान रखा है ताकि हम अच्छी क्वालिटी का व्हीट एक्सपोर्ट कर पाएँ, ताकि इंडियन व्हीट एक ग्लोबली ब्रांड बनकर उभरे। और इसीलिए हम यह भी देख पा रहे हैं कि अब एक के बाद एक यूरोपियन देश, इजिप्ट और तुर्की जैसे देश भी लाइन लगाकर खड़े हुए हैं इंडियन व्हीट को परचेज करने के लिए। और आज के समय किसान भी एमएसपी पर सरकार को व्हीट नहीं बेच रहे हैं, क्योंकि एमएसपी पर आप व्हीट को तभी बेचेंगे जब आपका गेहूं कोई खरीद नहीं रहा हो। लेकिन इस समय इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा व्हीट की कमी है और इसलिए किसान एमएसपी पर गेहूं को न बेचकर प्राइवेट शॉप्स और प्राइवेट बायर्स को अपना गेहूं ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य मिल सके। लेकिन यहाँ पर हमें 2004 और 5 की गलती को दोहराने से बचना होगा, जब ऐसी ही स्थिति 2004-5 में उत्पन्न हो गई थी और ऐसे में इंडिया ने एक बड़ी गलती की थी। डॉलर जैसे जैसे स्ट्रांग होता चला जा रहा है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि ग्लोबली जो कंट्री की जो करेंसी है वह लगातार गिरती चली जा रही हैं। चाहे आप इंडियन रुपी को ले लो, चाइनीज युआन को ले लो या फिर टर्किश लीरा को ले लो। लेकिन तुर्की के पास एक और बड़ी प्रॉब्लम है, उनकी करेंसी तो लगातार गिरी ही है और रिकॉर्ड स्तर पर गिर चुकी है जैसे कि इंडिया की, लेकिन वहाँ पर इन्फ्लेशन भी रिकॉर्ड स्तर पर है। इससे वहाँ के लोगों को कुछ भी सामान परचेज करने के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। और कुछ समय बाद आप यह भी देख सकते हैं कि तुर्की में हो सकता है कि अभी आगे चलकर लोग प्रोटेस्ट करें सरकार के अगेंस्ट, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो महंगाई है वह चरम स्तर पर पहुँच चुकी है। और इस महंगाई और इन्फ्लेशन बढ़ने का एक बड़ा कारण रूस यूक्रेन वॉर भी है। और अगर हम यहाँ पर तुर्की के गेहूं के इंपोर्ट की बात करें तो ज़्यादातर जो इंपोर्ट्स तुर्की के व्हीट के होते थे वह रसिया से और यूक्रेन से ही होते थे। लेकिन हम यह भी देख रहे हैं कि इमरान खान की पुअर पॉलिसी के कारण पाकिस्तान एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बन चुका है गेहूं का। और तुर्की के पास इस समय और कोई ऑप्शन नहीं है इंडिया के अलावा। इसलिए हम पहली बार देख रहे हैं कि तुर्की इंडिया से व्हीट परचेज करने जा रहा है और हो सकता है कि वह आगे भी परचेज करेगा। लेकिन अब इंडिया के लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला है गेहूं का एक्सपोर्ट करना, क्योंकि ग्लोबली व्हीट की मांग बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है व्हीट की। इसलिए इंडिया इस डिमांड को किस हद तक पूरी कर पाएगा यह भी समझना ज़रूरी है। और अगर आप इंडिया में देखो तो आटे के प्राइसेस कई स्टेट में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और ऐसे में कई एक्सपर्ट यह चेतावनी भी दे रहे हैं कि कहीं 2004 और 5 जैसी स्थिति इंडिया में फिर से पैदा ना हो जाए। गवर्नमेंट को यह ध्यान रखना चाहिए। अगर हम 2004 और 5 की इस स्थिति को देखें तो उस समय इंडिया के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नए नए पावर में आए थे और उस समय एक डेटा आया था जिसमें यह बताया गया था कि इंडिया में रिकॉर्ड गेहूं का उत्पादन हुआ है। और यह जब डेटा गवर्नमेंट के सामने आता है तो गवर्नमेंट भी यह सोचने लगती है कि क्यों ना गेहूं का एक्सपोर्ट किया जाए। और जब हम गेहूं का एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, डॉलर इंडिया में आएगा और इससे इंडिया की इकोनॉमी भी मजबूत होगी। इसलिए गवर्नमेंट ने बिना यह ध्यान रखे कि गेहूं कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है, रिकॉर्ड गेहूं का एक्सपोर्ट इंडिया के द्वारा किया गया और अंत में यह हुआ कि गेहूं का एक्सपोर्ट बहुत अधिक होने के कारण इंडिया में ही गेहूं की कमी हो गई। और जो गेहूं के जो रेट हैं, आटे के जो रेट हैं, वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हाई होने लगे और शंकाएं यहाँ तक जाहिर की जाने लगी कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इंडिया को ही गेहूं इंपोर्ट करना पड़ेगा। और यह बहुत हंसी वाली बात होती है कि एक देश जो किसी वस्तु का एक्सपोर्ट कर रहा है अंततः उसी वस्तु की कमी उसी देश में हो जाती है। इसलिए आज के समय नीड यह है कि इंडिया गवर्नमेंट जितना भी गेहूं एक्सपोर्ट कर रही है या प्राइवेट सेक्टर द्वारा एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसका एक डेटा गवर्नमेंट के पास में मौजूद हो, ताकि वह समझ सके कितना अधिक गेहूं एक्सपोर्ट हो चुका है और सरकार के पास इसका रिजर्व भी हो, ताकि मुश्किल आने पर सरकार उसे रिलीज कर पाए और 2004 और 5 जैसी स्थिति फिर से उत्पन्न ना हो।
तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो